हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एआई ट्रिपल ई के एग्जाम में 2003 में आ चुका है। नीट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको अपने आप को चेक करना है। मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अब मैं इसको बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर, यानी कि उन्होंने कहा कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका कि रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा हैज अ चार्ज क्यू, इसके सरफेस पर चार्ज क्यू दे रखा है। अनदर चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, इसके सेंटर पर भी एक चार्ज है जो कि कैपिटल क्यू है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r/2। अब वो ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर, यानी कि जो P पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जिस P पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर O से P का डिस्टेंस कितना है, r/2, यानी जितना भी इसका रेडियस है शेल का उसके आधा। और पोटेंशियल निकालना है, यानी कि टोटल पोटेंशियल, यानी कि ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसके सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, प्लस ये जो सेंटर पर जो चार्ज है वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि टोटल, यानी दोनों मिलकर इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, ये निकालना है। वीडियो करो पॉज और इसका आंसर आप बताओ। कर लिया? जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि ये ऑप्शन डी कैसे आया। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है। आप ये चीज देखो, सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम अपना थोड़ा सा बेसिक जो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा ध्यान करेंगे। वो मैं आपको बता दूं। सपोज कर लो कि अभी हमें ये सेंटर पर चार्ज कैपिटल क्यू नहीं दे रखा है और क्वेश्चन हमारा यही है, बस उसमें इतना पूछा है कि भाई एक स्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस पर चार्ज क्यू है, उसकी वजह से P पॉइंट जो कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल कितना होगा। अगर ऐसा बोला हो तो अब आप एक चीज देखो, आपको पता है कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर अगर पोटेंशियल निकालना है या सरफेस के बाहर पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है V = K Q/R। ये फॉर्मूला होता है। K जो होता है आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और इस K की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ और इस K को हम ऐसे भी लिखते थे 1/4πε0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस पूरे टर्म की वैल्यू ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक, अब ये देखो, समझो यहां पर ध्यान देना है कि अगर आपको सरफेस पर कोई इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल निकालने को बोलेगा तो इस R की जगह पर आपको सेंटर से ये जो सरफेस है इस तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो कि इसका रेडियस हो गया, यानी कि इसको हटा के हम कैपिटल R कर देंगे। या अगर कोई पॉइंट यहां ले लेता है, M पॉइंट ले लेता है, कहता है भाई इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से M पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये निकालो, तो हमें क्या करना है, सेंटर O से लेकर M पॉइंट तक का इतना डिस्टेंस ले लेना है, उस R की जगह वो डिस्टेंस पुट कर देना है। या इससे आगे कोई पॉइंट ले लेता है तो हमें क्या करना है, सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का, यानी कि N पॉइंट ले लेना, यहां तक का डिस्टेंस ले लेना है, जो भी डिस्टेंस है उस R की जगह पुट कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर कोई आपसे चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर की बात करने लगे कि भाई अंदर पोटेंशियल निकालो, तब इस R की जगह पे वो वैल्यू क्या लेंगे। तो आप ये हमेशा याद ध्यान रखो, जब भी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर कहीं भी पोटेंशियल निकालने को बोलता है, चाहे P पॉइंट पर मतलब कहने का ही है, जैसे क्वेश्चन में दिया है r/2 डिस्टेंस पर, r/3, r/4, r/5, r/6, कुछ भी, मतलब R से तो कम है ना, यानी कि शेल के अंदर बोल रहा है, तो हमेशा हमें क्या करना है, जब शेल के अंदर बोलेगा तो हमेशा इस शेल का रेडियस पुट करना है। यानी कि आपको इस पॉइंट पे कोई बोल रहा है कि अभी निकालो पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे V = K Q। अब यहां से अगर डिस्टेंस r/2, हम r/2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे R। क्या लिखेंगे? R, यानी कि शेल का रेडियस। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि आपको ये बताया गया कि कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल जो होता है उसके अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है।
क्या रहता है, सेम। सपोज कर लो ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल है इस पर कुछ चार्ज है और आपने इसके सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करा जो कि वैल्यू आई 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल। तो अगर आपसे कोई कहेगा भाई यहाँ पोटेंशियल बताओगे तो आप बोलोगे 10 वोल्ट, यहाँ 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 जहां भी पूछेगा इसके अंदर तो आप 10 वोल्ट ही बताओगे। तो आप खुद सोचो कि अगर आपसे कोई कह रहा है सरफेस ऑफ पोटेंशियल कितना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया और कैपिटल आर पुट करने पर आपका आंसर आ गया 10 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 10 ही वोल्ट आएगा, कोई वैल्यू आ सकती है। अब आपसे कह रहा है भाई अंदर निकालो, तो अगर आप अंदर निकालने पे जैसे P पॉइंट पे बोल दे और आप इस P पॉइंट पे निकालने के लिए आप ऐसा फॉर्मूला लगा दो V = KQ अपॉन R की जगह R/2 कर दोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, हर जगह पोटेंशियल तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट ही रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर जब भी पोटेंशियल कहीं पर भी निकालना हो तो रेडियस इस स्मॉल r की जगह पर हम हमेशा इस स्फेरिकल शेल का रेडियस ही पुट करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इस कैपिटल ये जो स्मॉल q है इसकी वजह से p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगा देना है। तो हमारा ये हो गया V = KQ अपॉन R, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि सेंटर पर तो कैपिटल Q भी है, तो भाई जब ये सेंटर पे कैपिटल Q है तो ये भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो इससे यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो है R/2। तो ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो कैपिटल Q है ये जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा तो हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं V' से, तो ये हो गया K कैपिटल Q अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लेना R/2। अब एक चीज समझना, देखो ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल की बात कर रहे थे, सरफेस पे चार्ज है, जब उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना था तो हर बार रेडियस ही लेना है, इसके अंदर अगर निकालना है तो हर बार क्या लेना है, ये कैपिटल आर। लेकिन अगर ये जो चार्ज है इसकी बात अगर कर रहे हैं, ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो इसके जहां पर ये रखा है वहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना, तो हमने ले लिया। तो ये हमारा आ गया V' इसको ऐसे लिख देता हूं K2Q अपॉन R हो गया, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे टोटल निकालना है, तो ये तो कैपिटल Q यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो ये हो गया, और जो चार्ज स्फेरिकल शेल की जो इसके सरफेस पे जो चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो ये वाला हो गया। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा, V नेट कितना हो जाएगा, V नेट हो जाएगा हमारा V प्लस V', तो ये हो जाएगा हमारा K, तो Q अपॉन कैपिटल R प्लस K2Q अपॉन। अब यहाँ पर हम क्या करें, इस K के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन R, K के प्लेस पे लिख देते हैं हम 1/4πε0 2Q अपॉन R। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो देखो ये वाली टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है और ये वाली टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये D वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मजा आया हो, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरीके के किसी दूसरे एंटरटेनिंग क्वेश्चन के साथ में।